हेलो, वेलकम टू बीएड क्लासेस विद संतोष। आज हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन टॉपिक का पार्ट 2, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। आगे क्या क्या एजुकेशन में कैसे यूज़ होता है कम्युनिकेशन, ये सब पढ़ेंगे। कम्युनिकेशन में रीडिंग राइटिंग कैसे की जाती है कम्युनिकेशन के थ्रू, मीन्स कम्युनिकेशन रीडिंग राइटिंग के थ्रू कैसे किया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कम्युनिकेशन क्या होता है। किसी भी दो पर्सन्स के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन होता है किसी भी माध्यम के थ्रू, उसको बोलते हैं हम नॉर्मल भाषा में कम्युनिकेशन। ठीक है, और उसमें चार कम्युनिकेशन प्रोसेस के चार कंपोनेंट्स होते हैं: सेंडर, मैसेज, कम्युनिकेशन चैनल और रिसीवर। ये चार चीज़ कंपोनेंट्स होते हैं। आज हम इसी में कंटिन्यू करेंगे। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले है स्पीकिंग और लिसनिंग। हम जो सेंडर होता है वो अगर बोलेगा और रिसीवर जो लिसन कर रहा है, सुन रहा है, तो क्या वो भी कम्युनिकेशन कहलाता है। जैसे मैं आज आपको पढ़ा रही हूँ, मैं बोल रही हूँ और आप लोग सुन रहे हो इस वीडियो के माध्यम से, तो ये भी एक कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, तो जब दो इंसान आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, उसको भी हम कम्युनिकेशन कहते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कम्युनिकेशन का। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन सबसे पहला पार्ट है स्पीकिंग एंड लिसनिंग। इन दिस कम्युनिकेशन देयर इज फेस टू फेस इंटरेक्शन। इसके अंदर फेस टू फेस आपस में इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है। ऑन सम ओकेजन द लिसनर कैन शेयर द फीलिंग्स ऑफ द सोर्स इन द सेम वे एज इन द केस ऑफ आई टू आई कॉन्टैक्ट। इसके अंदर लिसनर जो सुन रहा होता है वो अपनी फीलिंग्स शेयर करता है सोर्स के साथ कभी कभी, और कभी कभी सोर्स क्या करता है, आई टू आई कॉन्टैक्ट करके लिसन करता है और सोर्स भी अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, तो रिसीवर लिसन करता है। कहने का मतलब इसमें आमने सामने बातचीत होती है आई टू आई कॉन्टैक्ट के साथ। एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आर लिसनिंग टू द रेडियो प्रोग्राम एंड लिसनिंग टू ए लेक्चर। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या है, उस क्लास के अंदर कोई लेक्चर हो रहा है या रेडियो में आप प्रोग्राम सुन रहे हो, तो उसमें क्या हो रहा है, एक इंसान बोल रहा है दूसरा सुन रहा है, क्लास में भी टीचर बोल रहे हैं बच्चे सुन रहे हैं, तो ये होता है स्पीकिंग लिसनिंग कम्युनिकेशन। ये आई टू आई कॉन्टैक्ट फेस टू फेस होता है। नेक्स्ट है विजुअलाइजिंग एंड ऑब्जर्विंग। इस कम्युनिकेशन में क्या होता है, दिस कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जब सेंडर और रिसीवर आमने सामने नहीं होते, दूर दूर होते हैं। शेयर द आइडियाज़ बाय शेयरिंग और विजुअलाइजिंग साइन और सिंबल। वो अपने आइडियाज़ कैसे शेयर करते हैं, सिंबल से, साइन से। जैसे आपने देखा होगा जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता या जिनको सुनाई नहीं देता, तो उनको क्या होता है, उनके लिए एक्शंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जिनको सुनाई नहीं दे रहा उनके लिए क्या होता है, साइन लैंग्वेज होती है, सिंबल्स होते हैं। जिनको दिखाई नहीं दे रहा उनके लिए ब्रेल लिपि होती है। तो वो साइन और सिंबल से अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। द रिसीवर रिसीव कम्युनिकेशन थ्रू ऑब्जर्विंग। इसके अंदर क्या होता है, द कम्युनिकेशन इज कंडक्टेड व्हेन द सेंडर एंड रिसीवर सेपरेटेड होते हैं। वो अपने आइडियाज़ सिंबल और साइन से शेयर करते हैं। द रिसीवर जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता है थ्रू ऑब्जर्विंग, वो ऑब्जर्व करता है। थ्रू द ऑब्जर्वर इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम इट्स प्रोड्यूसर, ही इज एबल टू फील द इम्पैक्ट ऑफ द आइडियाज कन्वर्ट इन मोशन, फिल्म और टेलीविजन। अब देखो, आपने टीवी में भी देखा होगा, टीवी में क्या होता है कि दूर दूर होते कैरेक्टर्स और वो आपस में बातचीत करते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आपने टीवी देख रहे होगे आप, और कुछ ऐसे सिंबल्स आ रहे हैं, साइन आ रहा है, हाथ से वो एक्शंस कर रहे हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है इसमें। तो वो विजुअलाइजिंग और ऑब्जर्विंग है। हम कोई चीज़ देख रहे हैं फिर उसको ऑब्जर्व करके समझ रहे हैं। टीवी है, टीवी हम देख रहे हैं, कोई मूवी आ रही है हम देख रहे हैं, फिर हम उसको विजुअलाइज करते हैं अपने दिमाग के अंदर, फिर उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वो भी एक तरह का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें सेंडर और रिसीवर दूर दूर होते हैं, साइन और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। ये सेकेंड टाइप हो गया। थर्ड है राइटिंग एंड रीडिंग। इसके अंदर क्या होता है, एक सेंडर मान लो कुछ लिख के दे रहा है, रिसीवर उसको पढ़ रहा है, तो वो राइटिंग एंड रीडिंग है। अब ये कैसे होगा देखिए, समझते हैं। इन राइटिंग रीडिंग टाइप ऑफ एक्सपीरियंस द डिकोडर कौन, रिसीवर इज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द एनकोडर। वो भी सेकेंड पॉइंट की तरह फिजिकली सेपरेटेड है। सेंडर और रिसीवर दूर दूर है यहाँ पे, एनकोडर डिकोडर एट द टाइम, एंड येट द डिकोडर इज एबल टू एंजॉय एंड अप्रिशिएट द फीलिंग ऑफ ऑथर। जो डिकोडर है, जो रिसीवर है, वो समझ गया क्या मैसेज उसने सेंडर ने उसे भेजा है। अब वो कैसे समझा, while the signal is sent by the sender in a written form, the receiver receives it by reading। सेंडर ने, जो एनकोडर है, उसने कुछ लिख के भेजा रिसीवर को,
अब रिसीवर के पास पहुंचा तो उसने उसको पढ़ा, तो उसको समझ आ गया, तो वो खुश हो रहा है कि हाँ मुझे ये चीज़ समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, सेंडर लिख के भेज रहा है कोई इन्फॉर्मेशन और रिसीवर रीड कर रहा है उसको, तो ये भी एक टाइप का कम्युनिकेशन होता है। ठीक है, इसमें भी सेंडर और रिसीवर दूर दूर होते हैं। ठीक है, ये हो गया थर्ड टाइप का कम्युनिकेशन टाइप। अब पढ़ते हैं टीचिंग एज ए प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के अंदर टीचिंग का क्या रोल है, या टीचिंग के थ्रू कम्युनिकेशन कैसे होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू हैरोल्ड डी लेसवेल, देयर आर 5 एसेंशियल एलिमेंट्स इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। अभी तक हमने जो नॉर्मल कम्युनिकेशन था, कोई भी पर्सन टू पर्सन होता है, वो पढ़ा। अब टीचिंग के अंदर कम्युनिकेशन कैसे होता है वो हम पढ़ेंगे। तो इसके अंदर हैरोल्ड डी लेसवेल ने बताया 5 एलिमेंट, वो कम्युनिकेशन के प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है टीचिंग के रूप में। सबसे पहला है हु, इट मीन्स द टीचर, द टेक्स्ट बुक राइटर, टीवी प्रेजेंटर, रेडियो ब्रॉडकास्टर एट्सेट्रा। हु मतलब कौन भेज रहा है मैसेज। टीचर, मान लो क्लास में पढ़ा रहे हो तो टीचर हो गया। टेक्स्ट बुक से अगर आप खुद पढ़ रहे हो तो टेक्स्ट बुक टीचर हो गई आपकी। राइटर हो गया अगर आप किसी की राइटर की पढ़ रहे हो। टीवी में आप देख रहे हो तो टीवी जो प्रेजेंट कर रहा है न्यूज़ या कुछ भी, वो हो गया। रेडियो ब्रॉडकास्टर में जो रेडियो में बोल रहा है वो हो गया। वो सब हु हो गए, मतलब वो सेंड कर रहे हैं मैसेज आपको। कम्युनिकेशन प्रोसेस में वो सेंडर हो गए। सेकंड आता है 5 एसेंशियल एलिमेंट है इसमें। पहला है हु, सेकंड है सेज व्हाट, क्या बोल रहा है वो, मतलब मैसेज क्या दे रहा है वो। इट मीन्स कंटेंट्स ऑफ द लेसन एंड टेक्स्ट बुक। टीचर कैसे बनेगा, टीचर हो गया आपका हु, सेंडर। सेज व्हाट, उसने क्या मैसेज भेजा, उसने लेसन ओपन किया और पढ़ाना शुरू किया। इट मीन्स कंटेंट ऑफ द लेसन एंड टेक्स्ट बुक, उसने टेक्स्ट बुक बच्चों को प्रोवाइड की। बाइट व्हाट मीन्स कैसे दी, इट मीन्स उसने कैसे पढ़ाया बच्चों को। टेक्स्ट बुक दे दी, मान लो उसने लेसन ओपन करने को बोल दिया, अब उसने कैसे पढ़ाया। फेस टू फेस स्पीच दे दी उसने, कोई पिक्चर दिखा दी, कोई शॉर्ट मूवी दिखा दी, प्रेजेंट पीपीटी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखा दिया उसने, टीवी के माध्यम से कुछ पढ़ा दिया। तो उसने इन तरीक़ों से पढ़ाया। तो टीचर कौन हो गया, सबसे पहला सेंडर हु, जिसने क्लास में एंटर हुआ वो हो गया टीचर। सेकंड, उसने क्या बोला, सेज व्हाट, मैसेज क्या दिया, उसने मैसेज दिया टेक्स्ट बुक्स ओपन कीजिए या लेसन्स के माध्यम से उसने अपनी इन्फॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचाई। अब उसने क्या क्या इस्तेमाल किया, कौन कौन से प्रोसेस मीन्स इस्तेमाल किए कम्युनिकेशन के। फेस टू फेस उसने बोला, पिक्चर्स के माध्यम से बोला, फिल्म के माध्यम से, स्लाइड्स के माध्यम से पढ़ाया, वो टीवी के माध्यम से, ये सब उसके ये हो गए कम्युनिकेशन के क्या हो गए प्रोसेस, ये कम्युनिकेशन के मीन्स हो गए। उसके बाद उसने क्या किया, टू होम, किसको पढ़ाया उसने, बच्चों को पढ़ाया। इट डिनोट्स टू द लर्नर, बच्चों को उसने पढ़ाया। नेक्स्ट, विथ व्हाट इफेक्ट, क्या क्या इफेक्ट आया इसकी, फीडबैक क्या मिला। इट मीन्स रिएक्शन और द फीडबैक। विथ व्हाट, उस किस तरीके से उसने पढ़ाया, वो बच्चों के रिएक्शन से उसको पता चल गया। तो ये 5 एसेंशियल एलिमेंट्स है टीचिंग में कम्युनिकेशन प्रोसेस के। अब देखिए, द लर्नर्स ग्रेटली इन्फ्लुएंस लर्निंग एंड टीचिंग। द सिचुएशंस ऑफ लर्निंग रेफर टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशंस ऑफ द लर्नर। इसके अंदर क्या बोल रहा है, दैट लर्नर्स होते हैं जो बच्चे हैं, वो इन्फ्लुएंस होते हैं लर्निंग और टीचिंग से। सिचुएशन ऑफ लर्निंग रेफर टू एक्सटर्नल एंड इंटरनल कंडीशन ऑफ द लर्नर। अब आपने कुछ भी पढ़ाया, पर बच्चों की अगर वो एक्सटर्नल और इंटरनल कंडीशन के हिसाब से वो समझेगा उसको। देखिए कैसे, द एक्सटर्नल कंडीशंस आर पर्पजफुली सेलेक्टेड बाय द टीचर टू इम्पार्ट नॉलेज, टू प्रेजेंट फैक्ट्स, to demonstrate skills, to stimulate imagination, to influence attitudes and so on। बच्चे को अगर आप पढ़ा रहे हो तो उसके 2 इफेक्ट पड़ते हैं बच्चे के अंदर। एक एक्सटर्नल जो उसके बाहरी इफेक्ट होते हैं, दूसरा इंटरनल उसके माइंड में क्या चल रहा है। तो टीचर ने अगर उसको पढ़ाया, तो टीचर ने अगर उसको प्रॉपर नॉलेज दी, उसको फैक्ट्स बताए, कुछ उसको डेमोस्ट्रेट किया, कोई चीज़ का डेमो दिखा दिया उसको इमेजिनेशन करना सिखा दिया, ठीक है। तो इससे ये सब टीचर ने पढ़ा, इस तरीके से पढ़ाया, तो उसको एक्सटर्नल कंडीशंस तो अच्छी हो गई, उसने इन सब चीज़ों को समझ लिया। अब इंटरनल क्या है, द इंटरनल कंडीशन इंक्लूड एज, इंटरेस्ट, एबिलिटी, इंटेलिजेंस, साइकोलॉजिकल कंडीशन, एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ एंड ऑल्सो एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग बाय मीन्स ऑफ बुक्स, पिक्चर्स एंड रेडियोज। अब आपने उसको समझा दिया, आपने उसको नॉलेज दी, फैक्ट्स बता दिए, डेमोस्ट्रेट करके दिखा दिया, उसको इमेजिनेशन से थिंक करना सिखा दिया, लेकिन अब उसकी एज क्या है, उसका इंटरेस्ट किस फील्ड में, किस तरीके से वो समझ रहा है चीज़ों को, उसकी एबिलिटी क्या है, उसका कितना इंटेलिजेंस पावर है, वो कितना साइकोलॉजिकली सोच सकता है, उसके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा है, उसकी बुक्स कैसी है, उनके थ्रू वो कैसे समझता है, ये हो गया इंटरनल कंडीशंस। तो कहने का मतलब है कम्युनिकेशन के अंदर क्या होता है,
टीचर स्टूडेंट को समझा रहा है अपने लेवल पे, उसने अच्छे से समझा दिया और स्टूडेंट ने अगर अपने इंटरेस्ट, एबिलिटी, इंटेलिजेंस के थ्रू उसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो उनके बीच में जो टीचिंग का कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल हो गया। ठीक है, तो इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, बच्चों की इंटरनल और एक्सटर्नल कंडीशंस। एक्सटर्नल कंडीशन क्या है, जो टीचर उसको प्रोवाइड कर रहा है, फैक्ट दे रहा है, नॉलेज दे रहा है, इमेजिनेशन दे रहा है, डेमोस्ट्रेट कर रहा है। और इंटरनल कंडीशन क्या है बच्चे की, उसका इंटरेस्ट कैसा है, उसकी एबिलिटी कैसी है, उसकी इंटेलिजेंस क्या बोलती है, उसका एक्सपीरियंस कैसा है लाइफ का, वो बुक्स को किस तरह से ऑब्जर्व करता है, पिक्चर्स को कैसे समझता है, रेडियो से वो कैसे सुनता है, ये सब उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इन दोनों के तरीके से अगर वो अच्छे से समझ लेता है तो ये कम्युनिकेशन प्रोसेस सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, तो ये था आज हमारा छोटा सा क्लास कम्युनिकेशन का पार्ट 2। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम और पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के अंदर कैसे कैसे कौन कौन से मीडियम्स आते हैं, कैसे कैसे हम पढ़ सकते हैं कम्युनिकेशन को, किस किस माध्यम से, और कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स आते हैं कम्युनिकेशन के अंदर। अगर हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं आपस में तो क्या क्या बाधाएं आती हैं। ठीक है, तो ये था मेरा आपका आज का वीडियो। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।